अब हातिम ताई की आगे की कहानी पढ़ते हैं। जब उसको दूसरा सवाल मिला जो था नेकी कर दरिया में डाल, अब वो उसके ढूंढने के लिए निकला। हातिम एक बार फिर सहबाज छोड़कर हुस्नबानो के दूसरे प्रश्न का उत्तर लाने के लिए चल पड़ा। 2 दिन और 2 रात चलते चलते वह एक वन में पहुंचा। वन में पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। अचानक एक रुदन सवार उसके कानों में पड़ा, जिसे सुनकर हातिम को बड़ी दया आई और मन ही मन वह सोचने लगा कि इसकी सहायता करूं, क्योंकि किसी भी प्राणी के दुख को दूर करना प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है। ऐसा सोच वह उसी दिशा की ओर चल दिया जिधर से करुण रुदन का स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। वहां आकर उसने देखा कि एक अति सुंदर युवक पृथ्वी पर बैठा रो रहा है। हातिम ने प्रेम पूर्वक उससे पूछा, हे मित्र, तेरी यह दुर्दशा कैसे हुई? मुझे सत्य सत्य बता। जहाँ तक संभव होगा मैं तेरे दुख को मिटाऊंगा। युवक ने जवाब दिया, मैं सौदागर हारस की बेटी पर नौछावर हूँ और चाहता हूँ कि उससे मेरा ब्याह हो जाए, परंतु वह उसके साथ ब्याह करेगी जो उसकी 3 शर्तें पूरी करेगा। वह 3 शर्तें इस प्रकार हैं। इस शहर के पास गुफा है, उस गुफा की था लाओ। इस वन में एक शब्द सुनाई देता है कि मैंने वह काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। तीसरा, महारू परिशाह का मोहरा मेरे लिए ला दो। मैंने ये तीनों सवाल उसके मुंह से सुने जरूर, मगर जवाब देने का साहस मेरे में नहीं था। यह जानकर उसने मेरी सारी दौलत छीन ली और शहर से बाहर भगा दिया। इसलिए यहाँ पड़ा दिन रात रोता रहता हूँ। हे भाई, दौलत की तो मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु उस चंद्रमुखी का विरह नहीं सहा जाता। हातिम ने कहा, अरे युवक, अब धीरज बांध और मुझे उस शहर में ले चल। ईश्वर ने चाहा तो तेरा विवाह उसी के संग संपन्न होगा। मैंने भगवान की राह में परोपकार करने के लिए कमर कसी है, शायद तेरा काम भी मेरे हाथों से पूर्ण हो जाए। यह सुनते ही वह युवक अब धीरज खड़ा हो गया और हातिम को साथ लेकर उस शहर की ओर चल दिया। जब दोनों शहर में पहुंचे तो हातिम ने उसे सराय में ठहराया और स्वयं उस युवक द्वारा बताए गए मकान के द्वार पर जाकर बोला, मैं सौदागर हारिस की बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने जाकर हारिस की बेटी को संदेश दिया तो उसने तत्काल ही आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। यह सुनते ही द्वारपाल हातिम को उसके पास ले आया तो वह पर्दे के अंदर से ही बोली, तो तू मेरे साथ विवाह करना चाहता है? हातिम ने कहा, मैं विवाह नहीं करना चाहता, बल्कि तेरे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, और जवाब देकर मैं तेरा मालिक होकर चाहे जिससे तेरा विवाह कराऊं। यदि इस बात पर राजी हो तो मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर सही उत्तर नहीं दे पाए तो चुपचाप चला जाऊंगा। बोल, तेरी क्या इच्छा है? मुझे तेरी ये शर्त स्वीकार है, लेकिन तुझे मेरे सवालों के जवाब लाकर देने होंगे। सौदागर की बेटी ने कहा, अच्छा तो बोल, तेरे सवाल क्या है? हातिम ने कहा। हारिस की बेटी ने कहा, ध्यान देकर सुन। मेरा पहला सवाल यह है कि इस शहर के पास एक पहाड़ी गुफा है, तो पता ला दे वह कितनी लंबी है, उसके भीतर क्या है। हारिस की बेटी ने पहले प्रश्न का जवाब मांगा। इतना सुनते ही हातिम निर्भय होकर चल दिया और अति भयानक गुफा में जा घुसा। 1 दिन और 2 रात चलते चलते हो गए तो उसे उजाला दिखाई देने लगा। तब हातिम ने सोचा कि गुफा बहुत लंबी है, अतः यहाँ से लौट चलूं, परंतु फिर विचार किया कि यदि किसी ने पूछ लिया कि उसके अंदर क्या था तो क्या बताऊंगा। इसके लिए वह और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वह एक बड़े मैदान में जा पहुंचा, जिसमें उसे एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपनी सुराही में पानी भरा। वह सुराही और कुछ बादाम अपने साथ ले गया था। जब उसे भूख लगती तो वह 2-4 बादाम मुंह में डालकर पानी पी लेता। फिर कुछ और आगे चला तो एक दीवार इतनी ऊंची दिखाई दी कि जिसकी ऊंचाई को देखो तो सिर से टोपी गिर जाए। नजरें तब भी उसकी चोटी पर ना जा सके। इस दीवार में एक दरवाजा था। हातिम उसमें घुस गया तो उसे एक शहर दिखाई पड़ा। जब वह उस शहर में पहुंचा तो हजारों देवदानव उसे खाने को दौड़े, परंतु एक बूढ़ा देव कहने लगा, यह मनुष्य है, इसे ना खाओ। बादशाह सुनेंगे तो हमें जान से मार देने का हुक्म दे देंगे, क्योंकि मनुष्य का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है, इसे तो बादशाह ही खाएंगे। यह सुनकर सारे देव रुक गए। हातिम आगे चलता ही गया। चलते चलते उसे एक गांव दिखाई दिया, जिसे देखकर उसे लगा कि इस गांव में अवश्य मनुष्य का निवास होगा, परंतु वहां भी उसे देवों ने घेर लिया और खाने का विचार करने लगे। हातिम को यहाँ से भी उसी प्रकार छुटकारा मिला जिस तरह से शहर से मिला था। हातिम गांव को पार करता हुआ आगे ही बढ़ता चला गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक और गांव नजर आया। हातिम उस गांव में पहुंचा तो वहां पहुंचते ही कुछ देव हातिम को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार की पत्नी की 2 साल से आंख दुखनी आ गई थी।
जिससे वह दिन रात पीड़ित रहती थी, और देवों का सरदार आठों पहर उसकी चिंता में उदास रहता था। हातिम ने उसे देखकर पूछा, आप उदास क्यों हैं? भाई, मेरी पत्नी की आंख बहुत दिनों से दुखनी आई है। एक से एक उत्तम दवा लगाई है, परंतु आंखी की पीड़ा नहीं जाती। क्या करूं? इसकी चिंता में उदास रहता हूँ। सरदार ने दुखी मन से कहा, आप घबराइए नहीं, मैं थोड़ी ही देर में आंखों को ठीक कर दूंगा। हातिम ने शांत स्वर में कहा। यह सुनते ही सरदार हातिम को बड़े आदर से अपने घर ले गया और उसे अपनी पत्नी के पास बैठाकर बोला, अरे मनुष्य, यदि तूने इसकी आंखें अच्छी कर दी तो मैं और मेरी पत्नी तेरे इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे और यथाशक्ति तेरी सेवा करेंगे। यह सुनते ही हातिम ने वह मोरा जो रीछ की बेटी को ने दिया था अपनी पगड़ी से खोला और 2-3 बार पानी में घिस कर सरदार की पत्नी की आंखों में लगाया। फलस्वरूप तत्काल ही उसकी वर्षों की पीड़ा जाती रही और आम की फाकों की तरह दोनों आंखें खुल गई। सरदार और उसकी पत्नी काफी खुश हुए। वर्षों पुरानी बीमारी को हातिम ने पलक झपकते ही ठीक कर दिया था। सरदार और उसकी पत्नी ने हातिम ताई को 2-3 दिन बड़े ही आदर सत्कार किया। एक दिन सरदार बोला, हमारे बादशाह फिरोकाश के पेट में बड़ी पीड़ा रहती है तथा उनके पुत्री भी बहुत दिनों से बीमार है। यदि आप उन्हें ठीक कर दें तो बादशाह बड़े प्रसन्न होंगे और बादशाह का प्रसन्न हो जाना बड़ा लाभप्रद होता है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं। हातिम तो यही चाहता था। तत्काल ही वह तैयार हो गया और सरदार उसे साथ लेकर बादशाह के पास पहुंचा। सरदार के साथ हातिम को देखकर बादशाह ने पूछा, इस मनुष्य को तुम मेरे पास क्यों लाए हो? सरदार बोला, यह मनुष्य वेदक में चतुर है, बंदा परवार, कहाँ तक तारीफ करूं इसकी। इसने मेरी पत्नी की वर्षों से पीड़ित आंखें पल भर में अच्छी कर दी। यह सुनकर बादशाह फिरोकशाह अति प्रसन्न हुए और हातिम से बोले, हे वेद, मेरे पेट में दिन रात दर्द रहता है, क्या तो इसे दूर कर सकता है? हातिम ने पूछा, जब आप भोजन करते हैं तो आप अकेले होते हैं या कोई और भी साथ होता है? भोजन के समय मेरे साथ तो बहुत से लोग होते हैं। आप जो भोजन के समय मैं भी साथ रहूंगा। हातिम ने इच्छा जाहिर की। जब भोजन का समय होता बादशाह के साथ अनेक देव चले और साथ में हातिम भी चल दिया। खाने के कक्ष में पहुंचकर सब बैठ गए और उनके सामने भोजन भी आ गया। हातिम ने बादशाह के थाल में से खीर का कटोरा उठाकर अलग रखकर रुमाल से ढक दिया। थोड़ी देर बाद खोलकर बादशाह को दिखाया तो उस कटोरे में सैकड़ों छोटे छोटे कीड़े दिखाई पड़े। बादशाह ने कीड़ों का कारण पूछा तो हातिम ने विनय की, वह देवों की दृष्टि का प्रभाव है। आज से आप एकांत में भोजन किया करें। बादशाह ने हातिम के आज्ञा अनुसार कुछ दिन ऐसा ही किया तो धीरे धीरे पेट का दर्द दूर हो गया। अब तो बादशाह बहुत खुश हुए। हातिम से कहने लगे, हे नेक मनुष्य, मेरी बेटी बहुत दिनों से बीमार है। यदि तू उसे भी अच्छा कर दे तो जो मांगेगा वही दूंगा। आप मुझे उसे दिखाइए, खुदा ने चाहा तो फायदा हो ही जाएगा। हातिम ने कहा। हातिम की यह बात सुनकर बादशाह तुरंत उसे अपनी बेटी के कक्ष में ले गया। वह अति दुर्बल हो गई थी। हातिम ने थोड़ी देर उसे देखकर कहा, 15 दिन में यह भली भांति अच्छी हो जाएगी। हातिम लगातार 15 दिन तक उसी मोहरे को शरबत में घिस घिस कर बादशाह की बेटी को पिलाता रहा था। कुछ ही दिनों में बादशाह की बेटी पहले की तरह ज्यों की त्यों होगी और उसका रोग जाता रहा। अब तो बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने काफी प्रसन्नता भरे स्वर में हातिम से कहा, तूने मेरे पर सबसे बड़ा उपकार किया है। अब तू जो मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। मैं यह चाहता हूँ कि आपके यहाँ जितने मनुष्य कारागार में पड़े हैं वह सब छोड़ दिए जाए और सबको यथा योग्य धन देकर विदा किया जाए। हातिम ने विनम्रता से कहा। यह सुनकर बादशाह ने देवों को आज्ञा दी, सब मनुष्यों को मेरे बंदी गृह से रिहा कर दो और यथा योग्य धन देकर विदा करो। बादशाह के आज्ञा अनुसार देवों ने सब मनुष्यों को जेल से रिहा कर दिया। सबको यथा योग्य धन भी दे दिया। बादशाह ने कई थाल मोतियों से भरकर हातिम के सामने रख दिए, जिन्हें देखकर हातिम बोला, मैं धन का लालची नहीं हूँ, बल्कि खुदा की राह में सबका भला करने के लिए घर से निकला हूँ। बादशाह ने कहा, ये मनुष्य यदि इस धन को तो स्वीकार नहीं करेगा तो मेरी सब प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी। मैं अकेले इतने भार को कैसे ले सकता हूँ? हातिम ने हाथ जोड़कर विनती की। हातिम की आवाज सुनकर बादशाह ने कई देवियों को आज्ञा दी, जाओ तुम इस मनुष्य को आदर के साथ पहुंचा कर आओ। बादशाह की आज्ञा अनुसार वह देव धन सहित हातिम को गुफा के द्वार पर पहुंचा कर लौट गए। उस गुफा के द्वार पर हारिस की बेटे ने कई जासूस हातिम के लिए बिठा रखे थे। वह उसे देखते ही भय खाकर भागने लगे। तब हातिम ने उन्हें पुकारा और कहा, डरो मत, मैं वही हूँ जो इस गुफा का भेद लेने गया था।
धन की इन गठरियों को अपने सिर पर रख कर ले चलो। उन्होंने ऐसा ही किया। हातिम ने थोड़ा थोड़ा धन लोगों को बांट दिया और बाकी का धन उस सौदागर के बेटे को दिया जिसका विवाह हारिस की बेटी से करना था। वह सौदागर का बेटा हातिम के कदमों में गिर कर उन्हें चूमने लगा। तब हातिम ने उसे समझाया, हे भाई, मेरे पैरे ना चूम, किसी को याद कर जिसने मुझे बनाया है। जिस सिर्फ भगवान का स्मरण कर जो उसे भूल जाता है वही कष्ट उठाता है, इसलिए तू खुदा को ना भूल। उसी की कृपा हुई तो तेरा काम शीघ्र ही बन जाएगा। सौदागर के बेटे को समझाकर हातिम हारिस की बेटी के पास गया। उसने पर्दे में से पूछा तो हातिम ने गुफा का सारा हाल सुना दिया और बोला, तेरे एक सवाल का जवाब तो मैंने ला दिया, अब शीघ्र ही बोल कि तेरा दूसरा सवाल क्या है। तब हारिस की बेटी कहने लगी, हर शुक्रवार को इस वन में से आवाज आती है। मैंने वह काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता, इसका भेद लाकर दे। बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे।